तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता ठीक ही होंगे। और हमारा जी के ब्लॉग है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय बहुत ज़्यादा एक चर्चा का विषय बना है कि स्पाइसवेयर पेगासस क्या है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर पेगासस है क्या और ये भारत में चर्चा का विषय क्यों है। और कुछ ही दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक निकला था जिसमें कहा गया था कि 2017 में जो भारतीय सौदा हुआ है उसमें भारत ने चुपके से किसी को बिना बताए एक स्पाईवेयर खरीदा है जिसका नाम पेगासस। तो पेगासस करता क्या है, ये क्यों चुपके से खरीदा गया और इतना महंगा होने के बावजूद भी भारत सरकार ने बताया नहीं और चुपके से खरीद लिया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पेगासस होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, किस कंपनी ने इसको बनाया है और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। तो बात शुरू होती है कि साल 2020 में कई लोगों के मोबाइल में ये पाया गया या कई लोगों ने ये सोचा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो भारत सरकार को कैसे पता चल जा रही है, और जो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं प्लानिंग करने की सोच रहा हूँ वो बात कैसे भारत सरकार को पता चल जा रही है, उससे पहले ही एक्शन ले रहा है। ऐसे कई लोगों के बारे में हुआ। तो लोगों ने अपना जांच कराया मोबाइल का। ऐसे बड़े लोग हैं तो हर, जैसे आप छोटे में कीड़ी की दवाई खाते हैं कि कीड़ी मर जाए, उसी तरह लोग अपने मोबाइल में इस तरीके की एंटीवायरस डलवाते हैं। तो उन्होंने पाया कि राहुल गांधी ने और उनके कुछ 5 लोगों ने पाया कि जो हमारा मोबाइल है वह कुछ गड़बड़ है इसमें। तो जांच हुआ तो उसमें पाया गया कि पेगासस एक स्पाईवेयर है हमारे मोबाइल में है। तो ये जांच पड़ताल शुरू हुआ। उसके बाद कई लोगों ने अपने मोबाइल में जांच कराया जिनको शक था कि क्या बात सच है। तो लोगों ने जांच कराया और पाया कि स्पाइस जो है स्पाईवेयर वो सच में सबके मोबाइल में था। और लोगों ने इसकी बहुत हंगामा हुआ। अगले विधानसभा जैसे लोकसभा में, संसद में बहुत हंगामा हुआ कि ये कौन डलवा रहा है। और लोगों का शक था सीधे सरकार पर, मोदी सरकार पर, कि मोदी सरकार के इशारे पर ये सब रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य के कुछ भी विपक्ष पे तो ज़्यादातर नेताएं, पत्रकार और कई सारे लोगों पे ये स्पाइसवेयर डाला गया, पेगासस जिसे कहते हैं। और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। लोगों ने यहाँ पे कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसके बाद आप जांच करने के लिए आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इसकी जांच होगी। केंद्र सरकार ने भी कहा इसकी जांच होगी। आखिर किसने ये स्पाइसवेयर पेगासा सबके मोबाइल में डाला है। तो ये जांच हुई और सरकार ने एक तरफ से खंडन कर दिया, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैं नहीं जानता कि विपक्ष की मोबाइल में यह पेगासस स्पाईवेयर कहाँ से आ गया। तो बात जांच हुई, एसआईटी टीम बनी, सुप्रीम कोर्ट में बात चली और यहाँ तक चली। ये तो 2020 की थी। मगर जैसे ही इस साल अमेरिका में एक न्यूयॉर्क टाइम ने कर दिया कि भारत ने जो सामान खरीदा था 2017 में, करीब उसने सामान खरीदा था 15,000 करोड़ रुपए का और कम से कम 2 अरब डॉलर का उसने सामान खरीदा था इजराइल से। तो इजराइली वो कंपनी है जिसके थ्रू भारत ये स्पाइसवेयर सामान खरीद सकता था। और भारत सरकार ने वैसा किया भी, कुछ हथियार खरीदे और उसी के बीच में एक स्पाईवेयर पेगासा खरीद लिया लोगों की जासूसी कराने के लिए। और भारत सरकार तो एकदम साफ मना करती है ये है ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। मगर विपक्ष, पत्रकार और कई सारी पत्रिकाएं हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने ही पेगासा खरीदा है और उन्होंने सबकी जासूसी कराई है। जासूसी कई कारणों से हो सकती है। और पेगासा मेन बनाया गया था, पेगासा आपका बनाया गया था आतंकवादियों
अपराधियों पे जासूसी रखने के लिए, उनकी जासूसी करने के लिए बनाया गया था पेगासा, कि वो क्या करते हैं, कोई क्या उनका काम होगा अपराधियों के लिए, आतंकवादियों के लिए। मगर भारत सरकार ने उसको चुपके से खरीदा। और इसको बनाती कौन कंपनी है? इसको बनाती NSO, इजराइल की कंपनी है, वो बनाती है। वो आतंकवादियों और अपराधियों पे नज़र रखने के लिए बनाती है, ये आम आदमियों के लिए नहीं है। ये इतनी खतरनाक है, ये जो आपकी व्हाट्सअप है उस पर भी ये आसानी से इंस्टॉल हो सकती है। कैसे हो सकती है? कोई आपको मिस कॉल मार देगा, व्हाट्सअप से इंस्टॉल हो गया। आईफोन में मैसेज चला जाएगा। आईफोन सबसे सुरक्षित माना जाता है, दुनिया का सबसे सुरक्षित फ़ोन है, उसको भी चुटकी में ये हैक कर लेती है। और वहाँ उसको सिर्फ एक मैसेज भेज दें, उसमें इंस्टॉल हो जाती है। और अगर आपके पास कोई मैसेज आया है, उसके लिंक पे आप क्लिक भी नहीं करते हैं, मैसेज को देखते भर में डिलीट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तब भी वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है। पेगासस इतना भयंकर है। क्यों इतना भयंकर? इजराइल ने बनाया है, अपने दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए बनाया है, ठीक है। उसके बाद भारत में कानून है कि आप किसी की प्राइवेसी को सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। यह संविधान के रूल के खिलाफ है, उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ है, ठीक है। ये तो बात साफ है। ये तो कानून बना है भारत में कि आप किसी की भी प्राइवेसी के साथ उसको बिना बताए खेल नहीं सकते हैं, बिना बताए उसको बताना तो पड़ेगा। ये तो बात साफ हो गई कि भारत सरकार ने बिना बताए सबकी प्राइवेसी खतरे में डाली और लोगों से डेटा चुराए। और इसका काम क्या था? यहाँ से इंस्टॉल होने का, मान लीजिए आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया, तो ये काम क्या करता है? ये काम करता है कि आपकी जितने भी मोबाइल की डाटा है, पूरा का पूरा आपका डाटा, पासवर्ड, क्या सर्च कर रहे हैं, कितने आपके फ़ोटो पुराने हो रहा है, सब थर्ड पार्टी को शेयर कर देता है। इसका मतलब दूसरे लोगों को शेयर कर देता है, पेगासा कंपनी के पास और जिसने ख़रीदा है उसके पास, दोनों के पास जाएगा। और जिसने पैसा दिया है उसके पास सारा डाटा ट्रांसफ़र कर देता है। थर्ड पार्टी के पास आपके पास डाटा चला गया है। जब थर्ड पार्टी के पास डाटा आपका चला गया है, उसमें आपकी कई सारी पर्सनल चीज़ें भी हो सकती हैं, बहुत चीज़ें ना बताने लायक भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपका कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, ब्लैकमेल भी कर सकता है। फिर उसके बाद अब आता है कि आखिर पेगासस इतना ख़तरनाक क्यों है? ये आपकी सारे डाटा को ट्रांसफ़र कर देता है। दूसरा, ये आपका जो कैमरा होता है और जो इसका स्पीकर माइक किनारे होता है आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कहीं भी इसको इंस्टॉल आसानी से किया जा सकता है। इंस्टॉल करने के लिए कोई आपको झंझट नहीं लगाना पड़ेगा कि आपके कंप्यूटर में चिप लगाए, तो ऐसे नहीं, सिर्फ एक मैसेज आया, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो गया, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया, किसी भी चीज़ में रहे इंस्टॉल हो जाएगा। जो ये इंस्टॉल हो गया, और इसकी जो कैमरा होती है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका कैमरा आपका फ़ोटो खींच लेगा, कहाँ पे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ बात करके मीटिंग कर रहे हैं। अगर आपने कैमरा बीच में रखा है, जेब में रखा है, ऊपर वाले थैली में रखा है, तो आपको 24 घंटे का डेटा वो भेजता रहेगा। आप क्या करते हैं, क्या सोते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ मीटिंग करने जाते हैं, सब डाटा आपके दुश्मन के पास पहुंच जाएगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं और आपकी प्राइवेसी भी चली जा सकती है और आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, आपसे गलत काम भी करवाया जा सकता है। तो ये अपराधियों को जासूसी करने के लिए इजराइल ने बनाया था, और ये अमेरिका ने नहीं बनाया ये स्पाईवेयर और पेगासा जो है, इसे इजराइल कंपनी ने बनाया है, NSO कंपनी ने बनाया है। वहीं की कंपनी इसको बनाती है और अपने देश के अगल बगल अपराधियों, जासूसों, आतंकवादियों को खिलाफ इसका यूज़ करती है। इतना खतरनाक पेगासा है, और जिसके मोबाइल में ये चला गया, समझ लीजिए उसका सारा पर्सनल डाटा दुश्मन के हाथ लग जाएगा। तो इसीलिए सब पेगासा से बचते हैं, और सबसे खतरनाक ये स्पाईवेयर है पेगासा। आपकी सारे डाटा चुरा लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और किस तरह से इंस्टॉल होता है ये भी नहीं पता चलेगा। इसको एंटीवायरस भी नहीं पकड़ पाते हैं, समझ लीजिए इतना भयंकर है ये। और प्राइवेट से तो आपका सब चला जाएगा, इसलिए पेगासा से सब कुछ बचता है।
क्योंकि ये हमारा पूरा अंदर का निकाल देगा, और निकाल तो देगा। अगर ये दुश्मन के हाथ में लग जाएगा ये डाटा, तो मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता है, कई तरीके से टॉर्चर भी कर सकता है, आपकी संपत्ति या आपकी कुछ भी चीज़ चुरा सकता है, ले सकता है। तो इसलिए इस साल 2022 में जो संसद सत्र चलने जा रहा है, कल से सोमवार से शुरू हो गया, मंगलवार से चलेगा, तो उसमें बहुत ही हंगामा होगा, क्योंकि पेगासस ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको लेने में कई देश कतराते हैं, मगर भारत ने चुपके से लिया है। और अगर वो आतंकवादियों पे यूज़ करता, अपराधियों पे यूज़ करता, तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि उसने विपक्ष के नेता राहुल गांधी राजनीतिक में यूज़ कर लिया है, इसीलिए हंगामा मच रहा है। क्योंकि ये तो देश के दुश्मन है नहीं, अपनी सत्ता कायम करने के लिए अगर आप दूसरे की प्राइवेसी का यूज़ करके मिसयूज़ करते हैं तो ये गलत बात है। और भारत सरकार इससे बचती आई है और कहती है कि हमने पेगासस खरीदा ही नहीं और मेरे पास है ही नहीं और मैं कैसे जासूसी करूँगा। तो इस पे बहुत से बिपिन रावत ने भी कहा है कि ये बिकाऊ पत्रिका है जो अमेरिका की है, न्यूयॉर्क टाइम्स। कई सारे लोगों ने अपना मत दिया है, मगर भारत में पेगासस है और विपक्ष के नेताओं पे विशेष टारगेट बना के उनकी बातें सुनी जा रही हैं। पत्रकार हैं, आर्टिस्ट हैं, और भी बहुत से सेना अध्यक्ष भी हैं, प्रमुख भी हैं, उनकी भी बातें कौन चुप सुन रहा है? पीएमओ सुन रहा है, पीएमओ जितने ऑफिसर हैं वो सुन रहे हैं। क्या करेंगे इसके डाटा का, क्या होगा, इस सब पे बहस होगा, संसद में हंगामा भी होगा। और आपको मालूम हो गया होगा कि पेगासस क्या है। पेगासस एक प्रकार का हाई टेक्नोलॉजी वायरस है, आपका सारा डाटा चुरा लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एंटीवायरस भी इसको नहीं पकड़ सकते हैं। समझ लीजिए इतना भयंकर इजराइल ने बनाया है, उस NSO कंपनी ने बनाया है। तो पेगासस से इसी लोग बच रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।